हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अजय। एक लंबे पीरियड के बाद फिर से एक नया ब्लॉग और ये कंटिन्यूशन है स्पीति टूर की। आई एम सॉरी गाइस, बीच में मिस कर दिया मैंने काफ़ी टाइम। तो आज हम निकल रहे हैं सराहन से कल्पा की ओर, इनफैक्ट किन्नौर वैली एंटर करेंगे। तो अभी तक जो आपने देखा कि कैसे अलग अलग माउंटेन्स और वैलीज़ को हम लोग ट्रैवल करते हुए अब ये कारवां जा रहा है कल्पा की ओर। तो रोड, अब जब माउंटेन्स में आप चलते हो तो आप देख सकते हो कि रोड कितने नैरो हैं यहाँ पे। और अभी सुबह सुबह धुंध छाई हुई है हर तरफ और ड्राइव धुंध में करना, और इनफैक्ट थोड़ी हल्की सी बारिश भी हो रही है तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज विजिबिलिटी ना के बराबर रहती है पहाड़ों में जब भी धुंध पड़ती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे आगे आगे कार नंबर 1 और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सराहन से लगभग 18 से 20 किलोमीटर मेन रोड जो कि जियूरी में जाके आता है वहाँ तक जाएंगे, और फिर जो मेन हाईवे है हिंदुस्तान ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, उसमें जाके हम कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से सीधे हम ड्राइव फर्दर करेंगे किन्नौर वैली और कल्पा की तरफ। कल्पा है हमारा आज नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम 2 दिन रुकेंगे। तो एंजॉय करें इस ब्लॉग को और जुड़े रहें अब इस एक्साइटिंग जर्नी को एंजॉय करने के लिए। और आज वाले ब्लॉग में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा गाइस कि कैसे हम लोग कल्पा, जो एक जिसका प्राचीन नाम चिन्नी विलेज भी है और ये रिकांगपिओ में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एक छोटा सा गांव जहां पे हमारे 2 दिन का स्टे है। तो बस एंजॉय करें इस ब्लॉग को और ड्राइव को एंजॉय करें। नीचे फिर हाइड्रोपान का प्लांट्स है, प्लांट्स और डम जो रास्ता है। अभी देखो रुकना है अपने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, यहीं रखना जरा साइड में जरा। अच्छा कि वैसे यहाँ लगाली आर्मी की कॉन्वॉय भी आई थिंक आ रही थी कि and look at the gorge. पूरा दिखेगा, you'll get the exact idea where you are, where you're standing and how high you are. पूरा नीचे तक। भेज दो सर गाड़ियाँ, जितना भी है भेज दो। Okay guys, we are getting to that area. Hold your breath and जय माता दी। यही Guys, to get ready to be mesmerized, hypnotized by this amazing and mind-blowing sceneries that you're going to witness. अब यहाँ से अगले 10 से 15 मिनट, जो कि डेफिनेटली मैंने वीडियो में तो कम कर दी हैं, लेकिन जो ड्राइव थी वो इतनी थ्रिलिंग थी, इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि
आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली में हिमाचल है, बिकॉज इट फील्स लाइक यूरोप समवेयर। ये देखिए गाइज, ये है ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और ड्राइव करना एक साइड ये इतने बड़े बड़े पहाड़ को काट के ये रोड बनाया गया, और बिल्कुल इसके बॉटम में रिवर सतलुज बह रही है, तो ये रॉक्स बिल्कुल आपके सर पे रहती हैं। और आई एम श्योर कि यहाँ पे लक बहुत ज़रूरी है, आपकी किस्मत अच्छी है, बिकॉज यू नेवर नो। ये देखिए सामने गाइज, ये शायद दुनिया का सबसे डेंजरस ड्राइव है, और नो डाउट थ्रिलिंग भी है, ब्यूटीफुल है। बिल्कुल ये देखिए नीचे सतलुज रिवर चली हुई है, और बिल्कुल इसको काट के, इन पहाड़ों को काट के ये रोड बनाया गया, तभी तो इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और ट्रेचरस रोड इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जब ये हम लोग बिल्कुल अभी किन्नौर वैली के बीच में एंटर कर चुके हैं, और ये रोड आगे फर्दर हमें, मतलब ओल्ड टाइम में तिब्बत लेके ही जाता था रोड, तभी इसे ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी कहा जाता है। तो बस इस ड्राइव को एंजॉय करिए गाइस, बिकॉज ये पूरे रोमांच से भरी हुई ड्राइव थी, और इन पहाड़ों को देखना, इन वैलीज़ को देखना, ये आपको रोमांचित कर देती है ऐसी ड्राइव। और हिमाचल में आप जब भी आएँ तो इस ड्राइव को मिस बिल्कुल भी ना करें गाइस, बहुत थ्रिलिंग है। स्पेशली अगर आप बाइकर्स हैं, अगर आप बाइक लवर्स हैं और हार्डकोर एडवेंचरर हैं, तो ये वैली बिल्कुल आपके लिए है गाइस। ये देखिए बिल्कुल आपके सर के ऊपर ये पहाड़ लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वही एरिया है जहां अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां पे एक पूरी की पूरी बस और कुछ गाड़ियां लैंडस्लाइड के अंदर दब गई थी, और लगभग 25 से 30 लोग मर गए थे दोस्तों। तो हिमाचल में कुछ टाइम से ये भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। और अभी हम रुके हैं एक छोटा सा मिड वे स्टॉप, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा हाइक लिया था बिल्कुल कॉर्नर में। अब उस जो डेंजरस रोड है उसको तो निकाल दिया हमने, लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर वैली है गाइस, कितनी यार, ये आपके कैनविस और ये ब्यूटीफुल सी स्ट्रीम नीचे जाके सतलुज वैली में, सतलुज रिवर में मर्ज हो जाएगी। तो हिमाचल में पानी को तो आई वुड से कि अबंडेंस ऑफ वाटर, हर जगह से आपके पानी की ये स्ट्रीम देखने को मिलती है, तभी तो हिमाचल में इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाए गए हैं। तो बस आप जुड़े रहिए इस ब्लॉग में और इन्जॉय करते रहिए ऐसी ही सीनरीज, बिकॉज अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके जैसे जैसे हम वैली के बिल्कुल डीप जाते जाएंगे, आपको लैंडस्केप भी डिफरेंट नज़र आएंगे, और धीरे धीरे ग्रीनरी भी ख़त्म होती जाएगी। तो इस ट्रिप का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज और जो ब्यूटी देखता हूँ वो यही है कि इस पर पूरा टाइम आप कभी भी बोर नहीं होते, बिकॉज हर एक मोड़ के बाद जो दूसरी साइड का नज़ारा है वो अब एकदम डिफरेंट है। तो ये पूरा टाइम जब भी आप ड्राइव करते हो शिमला से किन्नौर की तरफ, तो आप एक सेकेंड एक्साइटमेंट से आपका वो एक सेकेंड भरा रहता है। तो जस्ट कीप एंजॉय दिस ड्राइव गाइज। कि रिवर कितनी पावरफुल ये स्ट्रीम है, और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका गस्ट है। और ये रहे हिमालय के आपके शीप एंड गॉट, और ये हमारे चरवाहे जो वैली से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और ये भी कितनी ब्यूटीफुल साइट है, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है कितना सादा, और लोग अभी धीरे धीरे अपने भेड़ बकरियों को, जो उनके लाइफ स्टॉक्स हैं, वैली से नीचे की तरफ उतरते हुए, पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हुए, बिकॉज कुछ टाइम में बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी अगले 2 से 3 महीनों में। तो उससे पहले ये लोग सेफ़ लोकेशंस की तरफ मूव करते हैं हमारे पहाड़ों में, जो भी लोग हैं जिनका व्यवसाय मेनली भेड़ बकरियों को पालने का है। तो ये भी एक डेफिनेटली साइट टू बी होल्ड है। तो कीप एंजॉयिंग दिस ड्राइव गाइज। गाइस हम लोग अब सिर्फ वैली के बिल्कुल बॉटम में आ गए हैं, रिवर बेड के साथ साथ ड्राइव कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं थैंक गॉड लकी वी आर। एक्चुअली आई मस्ट से कि रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यही रोड जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये बहुत ही, इस रोड की हालत ख़राब थी, बहुत जगह से टूटा हुआ था। एंड इट्स फॉर ऑब्वियस रीज़न, बिकॉज यहाँ पे रोड को मेंटेन करना भी बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज लैंडस्लाइड, और ये एरिया में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। तो फिर भी काफ़ी हद तक इस रोड को मेंटेन कर दिया गया है। काफ़ी आप देख सकते हैं ब्लैक टॉप रोड है, और ड्राइव तो आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ड्राइव्स इन द कंट्री, बिकॉज ये सीनरीज तो लाइक $1 मिलियन, कोई भी इनका कंपेयर नहीं, सिंपली इनकम्पेरेबल सीनरीज हैं। और क्या चाहिए ट्रैवलर्स को जब वो हिमाचल आए और ऐसे रोड पे वो ड्राइव करे, मतलब इट जस्ट फिल्स यू विद कंप्लीट
जॉय आई मस्ट से। आप देखिए कितना ब्लैक टॉप रोड, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम इंडिया में हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोपियन कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू कि ज़रूर हिमाचल आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए, बिकॉज ये रोड और ये वैलीज़, ये माउंटेन्स, बहुत कम ही ऐसे डेस्टिनेशन हैं इंडिया में जहाँ पे ऐसी ऐसी ब्यूटीज़ आप देख सकते हैं। आई एम श्योर कि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स या फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, गाइस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज़रूर आइए इस साइट, इस जगह पे हिमाचल में किन्नौर वैली को एक्सप्लोर कीजिए। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल, और ये धीरे अगर धीरे बहुत ज्यादा तो आप दिस कैन बी प्रॉब्लमैटिक देखिए कि बिकॉज़ इट कैन फॉर्म लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं। अब बहुत साइड में एकदम आपको ड्राई लैंड आ हाँ जाएगी। अंदर इनके प्रोजेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ सांगला वैली, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की साइड पे सांगला टनल के सामने दिख रही है आपके राइट हैंड कनेक्टेड साइड है में। पूरा। बहुत ही सारी टनल्स बनाई गई हैं यहाँ पे, और अब ऑलमोस्ट यू नेवर 18,000 नो बट आई मेगावाट थिंक ये इलेक्ट्रिसिटी पार्ट कुछ ज्यादा कंसोलिडेट या फिर ज्यादा होती है यहाँ पे। हाँ। पूरे उत्तर भारत में आप Safety देख सकते हैं, measures को- राजस्थान, पंजाब या हरियाणा जो नेबरिंग एरिया हैं वहाँ पे भी हिमाचल बिजली आई वुड से कि एक्सपोर्ट करता है। बिजली यहाँ से हिमाचल से जाती है, और क्यों ना हो, बिकॉज यहाँ पे सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रीम्स हाँ। निकलती हैं। फॉर इंस्टेंस सतलुज रिवर, जिसे हिमालय की वन ऑफ द मोस्ट फास्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, जो तिब्बत से चलती है। तो इन पहाड़ों को देखिए गाइस, और स्काई को देखिए, कितना ब्लू स्काई है। तो इट्स सिंपली लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ड्राइव विद सनी डे में ड्राइव करना और वैली को एक्सप्लोर करना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग्स हैं। तो बस कीप एंजॉइंग दिस। तो गाइस ये रहा अपना कल्पा विलेज, लगभग 3000 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है सुंदर सा गांव, किन्नर कैलाश माउंटेन रेंज सामने। तो बस अब हम 2 दिन यहीं रुकेंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कल्पा के बारे में डिटेल से एक नए ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड